नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन के ठीक मध्य भाग में आपकी इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या अप्रोच हो, बातचीत करेंगे उस पर और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स को लेकर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में असित बरनपति होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। आपके स्क्रीन पे निफ्टी आएगा, निफ्टी बैंक आएगा। आज सुबह जब आशीष और मैं बात कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे निफ्टी की, तो मैंने एक बात पहले ही कही थी कि ये सेशन शायद इंडेक्स की ट्रेड के लिहाज से बहुत कुछ ना दे, बट स्टॉक फ्यूचर्स विल डोमिनेट। जहां तक ट्रेडिंग सेशन का सवाल है वो स्टॉक फ्यूचर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 400-500 अंक ऊपर था। उसके बाद शायद बहुत बड़ी तेजी खेलने का कोई मन था नहीं, व्यू था नहीं। देखिए, आज सुबह जो हमें जोन मिला, उस जोन की एक डेफिनेशन थी। वो 20 डेमा के ऊपर था, वो 50 डेमा के ऊपर था, वो 200 डेमा के नीचे था और वो 100 डेमा के नीचे था। जैसे हमने शुक्रवार को 10 डेमा काटने के बाद 20 डेमा छुआ, आज मैं एक ही बात कह रहा था, जरा लेवल्स लेके आइएगा। द मैक्सिमम रिवॉर्ड इन दिस ट्रेजेक्टरी इज टुवर्ड्स 387, 23,387, 100 और 200 डेमा का जोन। तो वो 310 और 387 के बीच में परसिस्ट करता है। अगर हम इसको टारगेट मान के चलें तो डिप्स को बाय कीजिएगा। अब डिप्स कहां तक आएगी ये भी नहीं मालूम, बट डिप्स एक रीजनेबल होती 23,040 तक, जो कि 50 डेमा है, वो भी नहीं आया। सो फॉर अ डे ट्रेडर शायद इंडेक्स ने बहुत कुछ नहीं दिया। फ्रेंकली स्पीकिंग, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे करीब 52,388। हाँ, इसने पोस्ट ओपनिंग एक मूव दिया। प्लीज लेवल्स लेके आइएगा। रेजिस्टेंस की प्लेट मॉर्निंग में जो निफ्टी बैंक की कमेंट्री थी उसमें क्लियरली मेंशन था, इफ वी क्रॉस 51,530 अ स्विंग टुवर्ड्स 51,953, और 953 अगर कट गया तो अ स्विंग टुवर्ड्स 52,118 एंड 52,427 लुक्स पॉसिबल। मोर स्पेशली अब हम 2427 है उस लेवल की तरफ पड़ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ने गुंजाइश छोड़ी एक ट्रेड के लिए, बट टेक्निकली शायद मैं ये कहूं कि हर कोई आदमी उस ट्रेड में आ गया होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर कोई नहीं लेता, वास्तविकता ये है। बट कुल मिला के बात यह है कि इंडेक्स आज थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था, विद आई थिंक दैट सब्सटेंशियल गैप अप जो हमने आज देखा। बट अभी के डेटा क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा निफ्टी पे दोबारा लौट के आते हैं। देखिए, 23,300 को ना वो कॉल राइटर ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई बड़ा मूव आएगा, कॉल राइटर आएगा, वो ग्रिप लेने की कोशिश करेगा। और आपके स्क्रीन पे बिना किसी आई थिंक आप कंफ्यूजन के देख सकते हैं कि कॉल राइटर कहां पे आ गया है। कॉल राइटर 2 स्ट्राइक्स पे आए हैं, और वो है 23,300 और 23,500 और 23,400। यानी अब हमारे लिए वो 23,300 और 23,340 ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट जोन होगा। और जहां तक पुट राइटिंग का सवाल है, इट सीम्स 23,200, 23,150, ये अगर किसी भी सूरत हाल में इसके ऊपर का एक डिप मिलता है तो वो शायद कंसिडर करने लायक होगा एज अ डे ट्रेड। याद रखिएगा मैं जो फिर बात बोल रहा हूं। और एक बात याद रखिए, जो 23,045 का लेवल था, 40 का लेवल था, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब वो थोड़ा सा ऊपर करीब 23,060 के आसपास है। कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, बट ट्रेड जोन सीम्स लाइक बिटवीन 23,150, 23,200 और ऊपर की तरफ 23,300, 350। ऑप्शन राइटर्स ने जोन को ग्रिप ले लिया है। और आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, देखिए निफ्टी बैंक में खुलने के बाद मूव आया, स्टॉक फ्यूचर्स ने कैपिटलाइज करना शुरू करा। आप देखिए इंडसइंड बैंक, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन बैंक निफ्टी, इस वक्त स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करता हुआ। बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स करीब 52,500 की ट्रैजेक्टरी के आसपास हम जाएंगे एक बार। बट वो एक क्लस्टर ऐसा होगा जहां पे आपको एज ए डे ट्रेडर या फिर अगर आप ट्रेड लेके भी आए हैं तो बुक करना चाहिए। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे ख्याल से असित, इंडेक्स के लिहाज से बात करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि वो गैप अप सब कुछ ले गया। जो क्रीम था किसी भी ट्रेड का, डायरेक्शनल ट्रेड का, वो आज वो गैप अप ले गया। आप निफ्टी पे किस तरीके से पोजीशन थे, अभी क्या कर रहे हैं आप? निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपका व्यू। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से गैप अप हुआ है, आप जैसे बोल रहे थे, देयर इज नथिंग मच लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। जिस हिसाब से 400 450 पॉइंट के ऊपर गैप अप हुआ है एंड वो सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से ओवरनाइट रिस्क कैरी करने में थोड़ा ऑब्वियसली देयर वाज सम काइंड ऑफ नो
innovation that is there because of the global turmoil that is going on around the tariff thing. But अगर अभी देखा जाए तो वीरेंद्र जी, अभी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से निफ्टी पोजीशन है, अगर ये 23,350 380 का लेवल अगर क्रॉस करता है, मुझे लगता है कि देन शॉर्ट कवरिंग फ्रेश लेग ऑफ शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगा, जो कि 23,600 23,700 के लेवल तक हमें लेके जा सकता है. ऑब्वियसली विद द कंसिडरेशन दैट वी आर नॉट हैविंग एनी फ्रेश kind of news from the overnight US market and things like that, or Trump जी का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, ऑल दोस थिंग. बट मोर देन निफ्टी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है. 53,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है 53,000 का, उसमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है. एंड मुझे लगता है कि 52,500 जो कि एक नेक्स्ट हर्डल है, इसको अगर क्रॉस होता है एंड इसके ऊपर ट्रेड करने लगे, हम काफी अच्छे से 52,900 53 लेवल हमें देख सकता है. कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 52,000 में मैक्सिमम पुट बिल्डअप हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी ये स्क्वायर अप होंगे. सो कोई भी डीप आएगा टुवर्ड्स 52,100 150 200, मुझे लगता है कि वो जोन काफी अच्छा रहेगा काइंड ऑफ फ्रेश अपमूव के लिए, बाय करने के लिए. नहीं तो 52,500 के ऊपर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा. सरप्राइजिंगली मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी in comparison to bank nifty and nifty is slightly underperforming, and that is one reason why nifty might kind of give a bit of gain अगर निफ्टी आईटी में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिले. बट अदरवाइज मुझे लगता है कि इट इज अ ग्रेट मूव, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट अ ट्रेडेबल मार्केट. हमें इन हाइंडसाइट लगता है कि यहाँ 400-500 पॉइंट का अप मूव है एंड एवरीथिंग. नोबडी ऑन थर्सडे न्यू कि दिस काइंड ऑफ मूव विल बी कमिंग ओवर, रादर ऑन फ्राइडे. बट यस, दैट इज हाउ मार्केट इज बिहेविंग एंड वी नीड टू काइंड ऑफ ट्रेड अकॉर्डिंगली. जी, आई एम ग्लैड कि आपने ये पॉइंट रेज किया. थोड़ा सा एक बार फिर से लौटते हैं. वो जो असित ने कहा कि 23,380 के ऊपर, 380 क्या है समझ लीजिए 200 डे एक्सपेंशन के बीच. अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को बहुत बारीकी से देखें और ज़्यादा पीछे मत जाइए, सिर्फ अपने कैलकुलेशंस को, अपने एनालिसिस को पिछले 2-3 महीने तक अगर आप सीमित रखें, 200 डेमा इज अप्रॉक्सीमेटली अलाइंड एट बिटवीन, आई मीन 23,350 380. अगर वो निकलता है तो उसके बाद कोई भी बड़ा सप्लाई जोन जो है वो 23,600 पे और 23,700 पे जाता है. बट निफ्टी बैंक के साथ, निफ्टी के साथ एक दिक्कत है दैट निफ्टी आईटी मूड में नजर आ नहीं रहा है. निफ्टी आईटी इस वक्त डीलों की तरफ ट्रेड कर रहा है. सो एज इज विद बैंक्स. और एक और चीज, बैंक निफ्टी को आप गौर से देखिएगा, इट्स ए क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट. ये फ्लैग का ब्रेकआउट है जो ज़्यादा अगर आप देखें अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है. हम इस वक्त जो हमें कंफर्ट मिला है और हमें जो लास्ट वीक रेट कट मिला था, जो हमें लास्ट वीक आरबीआई के स्टांस में परिवर्तन आया था, उसका जो एडवांटेज है वो मिल रहा है. ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट है. जैसे कि असित ने कहा, एनी डिप टुवर्ड्स 52,100, वहाँ तक के डिप को डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 52,100 तक भी आपका फ्लैग का पैटर्न जो है वो इंटैक्ट रहेगा. अच्छा इंडेक्स्ड, प्लेस्ड स्ट्रांगली वो है निफ्टी बैंक. बट निफ्टी के लिए थ्रेश होल्ड पॉइंट होगा, याद रखिएगा, 23,350 23,380. वो 30 पॉइंट नेक्स्ट 200 पॉइंट को, नॉट एग्जैक्टली फॉर दिस डे, आज के सेशन के लिए नहीं, लेकिन आने वाले सेशन के लिए खोल देंगे. अब आते हैं असित स्टॉक फ्यूचर्स पे, जहां पे अच्छा स्विंग मिल रहे हैं. ओपनिंग के बाद भी स्टॉक्स चले. आपके 3 स्टॉक्स इस वक्त के कौन से हैं जिसको आप पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, पहला रहेगा एचडीएफसी बैंक. मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में जब मार्केट गिर रहा था, एचडीएफसी बैंक के थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा था. एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 1850 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1900 1920 के लेवल. एमएससीडी क्रॉस सिग्नल दिखने को मिल रहा है, बुलिश गैप अप, वाई एंड डिलीवरी वॉल्यूम, there's a considerable amount of uptick that is seen and long built up with around 3% के OI. मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में अगर कोई डिप भी आया था तो this is definitely going to outperform the market. And before the result, which we are expecting, I think at this end of this week, it is setting up for levels beyond 1900. So HDFC Bank is long for me. ओके, एचडीएफसी बैंक, और कुछ देर में हम एचडीएफसी बैंक को लेकर चर्चा करेंगे भी, और इस पे कुछ हाउस व्यूज आए हैं बड़े ही कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक. वो कह क्या रहे हैं उससे बातचीत करेंगे. बट एज ऑफ नाउ प्लीज हसित की जो ये कॉल है एचडीएफसी बैंक की, उसके टारगेट स्टॉप लॉसेस रखिए. इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 1920. लक्ष्य रखिए करीब 1920 का, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1850 का, इस प्राइस पे 1873 पे. हसित, आपका दूसरा ट्रेड?
वीरेन जी, भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि इसमें हम लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1780 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1830 टू 1840। ओपन इंटरेस्ट हाई है विद द मंथ ऑफ अराउंड दिस मंथ में 13% अपटेक देखने को मिल रहा है। पीसीआर इज हाई फॉर द लास्ट वीक एंड डिलीवरी इज ऑल्सो गोइंग अप। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल विल सी मच शो मच हायर लेवल। सो 1780 का स्टॉप लॉस रख के 1830 टू 1840 का टारगेट हम देख सकते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल 1802 पे आपका एक बाय कॉल है। 2 लार्ज कैप निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपने पिक किए यहाँ पर। फर्स्ट इज HDFC बैंक, देन भारतीय एयरटेल। तीसरा स्टॉक आज से क्या पिक करेंगे आप? चोला फाइनेंस, आई थिंक द होल फाइनेंशियल सेक्टर मुझे चोला फाइनेंस काफी अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम बजाज ट्विंस। सो चोला फाइनेंस में लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1510 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1560 टू 70। प्राइस हैज गॉन अबव SMA 20 बुलिश। आई एम लॉन्ग बिल्ट अप विद 3% का ओआई। मुझे लगता है जब तक ये 1500 के लेवल, इवन इफ आई गिवन ए स्टॉप लॉस ऑफ 1510, मुझे लगता है कि जब तक ये 1500 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, I think somehow we should be seeing solar circle level in Chola Finance in few days time. So Chola Finance is definitely bullish and I'm long in this. ओके, चोला फाइनेंस 3 ट्रेड्स हो गए सिद्ध के यहाँ पे। पहला उन्होंने पिक किया HDFC बैंक, यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल थी। एक एक करके ट्रेड सारे के सारे स्क्रीन पे रखता हूँ, प्लीज़ आप अपलोड कर सकते हैं। 1920 का लक्ष्य है। यहाँ से करीब आप समझ लीजिएगा कि 40 रुपये का और अप साइड आपको नजर आ रहा है, 40-45 रुपये का। 1850 का स्टॉप लॉस, 23 रुपये का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रेड है भारतीय एयरटेल, यहाँ पे करीब 1830-1840 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 1780 का, ट्रेड करता हुआ 1803 पे। और तीसरा ट्रेड है दैट्स चोला, 1560-1570 का लक्ष्य यहाँ पर, और 1510 का स्टॉप लॉस 1528 पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन चर्चा का विषय HDFC बैंक है। एक काम करता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे HDFC बैंक आज क्यों इतना बड़ा स्विंग जनरेट कर रहा है, क्यों ये आज निफ्टी बैंक को इतना बड़ा पुश दे रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद यतिन से बातचीत करते हैं इस पर, और क्यों ब्रोकरेज इस पर बुलिश है। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है, और अब बात करते हैं जरा HDFC बैंक पे। आज का रियल इंडेक्स मूवर जिसे कहते हैं वो है HDFC बैंक। बट HDFC बैंक का जरा एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आएंगे। इंट्राडे चार्ट ये पुश देता हुआ निफ्टी को, ये पुश देता हुआ निफ्टी बैंक को, बट ये पुश जो मिल रहा है उसकी वजह क्या है, गोल्डमैन सैक्स ने क्या टिप्पणी करी और क्या है ट्रिगर। यतिन, गुड आफ्टरनून। यतिन, वाकई मतलब एक लंबे समय अंतराल के बाद, मतलब लगभग 4-5 साल अवधि के बाद ये रेट कट्स आए हैं सेविंग डिपॉजिट्स पे, सेविंग पे। कितना बड़ा ट्रिगर मान रहा है गोल्डमैन सैक्स को, और HDFC बैंक पर व्यू क्या है उनका? बिल्कुल, HDFC बैंक आज निफ्टी बैंक का टॉप गेनर कंट्रीब्यूटर, और निफ्टी पे भी एक जबरदस्त तेजी का तड़का लगा रहा है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो न्यूज ऑब्वियसली ये थी कि वीकेंड पे उन्होंने डिपॉजिट रेट 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर अब लगभग 2.25% कर दिए हैं। अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो इनकी बाय की कॉल है काउंटर पे। उनका टारगेट है 2087, और अगर हम बात करें काउंटर में 200 रुपए की अपसाइड क्यों लग रही है गोल्डमैन सैक्स को, तो कहीं ना कहीं ये 25 बेसिस पॉइंट जो उन्होंने काटे हैं डिपॉजिट्स अंडर 50 लाख के, तो इससे कहीं ना कहीं इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बेनिफिट होगा। जो ट्रांसमिशन रेट का वो काफी स्मूथ बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स घटेंगे, और कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट कट आ रहा है आपका सेविंग डिपॉजिट रेट पे, सबसे पहला कट है साल 2020 के बाद, तो कहीं ना कहीं 5 साल के अंतराल के बाद आपको सेविंग डिपॉजिट रेट कट होती हुई नजर पड़ रही है। डिपॉजिट ग्रोथ पे बैंक का और एनालिस्ट कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है कि काटने के बावजूद डिपॉजिट रेट आपको डिपॉजिट अच्छी तरीके से मिलेंगी, और कहीं ना कहीं ये जो रेट कट साइकिल है इससे मार्जिन्स पे जो प्रेशर है कंपनी पे वो ईज होते हुए दिखाई पड़ेंगे, नरम होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसके बाद गोल्डमैन सैक्स की आज खरीदारी की रिपोर्ट के बाद शेयर में लगभग 3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक अहम ट्रिगर इस स्पेस के लिए बैंक HDFC बैंक के लिए 2087 का लक्ष्य दिया गया है, और सुपर स्विंग। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। बट हमने काफ़ी टाइम HDFC बैंक को आज दिया, बट अदर देन HDFC बैंक, देखिए असित क्या होता है कि एक बड़ा जब स्टॉक विद इन दैट इंडेक्स एक बड़ा मूव लेता है तो बाकी दूसरे काउंटर्स जो हैं वो डिफरेंशियल प्ले करना शुरू करते हैं। फॉर इंस्टेंस लुक एट इंडसइंड बैंक, आई मीन 6.25% ऊपर है। अब इंडसइंड बैंक जो है वो सबसे वीक स्ट्रक्चर था, सबसे कमजोर स्ट्रक्चर था, बट आज वो भी 20 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
कहाँ अदर देन HDFC बैंक आपको निफ्टी बैंक में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? ठीक है, वो आपकी इस वक्त की कॉल नहीं होगी, बट नजरें आपकी कहाँ पर है इस वक्त बैंक्स में? जी, मैं हमेशा स्ट्रेंथ पे जाना पसंद करूंगा। इंडसइंड बैंक हैड बीन इन द न्यूज फॉर ऑल दी रॉन्ग रीजंस। अच्छा बाउंस दिखने को मिल रहा है, बट जहां पे मुझे पता है कि जिसके ATR इज काइंड ऑफ नो प्रेडिक्टेबल, आई नो कि उसमें ज्यादा काइंड ऑफ नो गैप डाउन टाइप्स का नहीं होएगा, इसमें एक स्मूथ काइंड ऑफ नो ट्रांजिशन होगा इधर अपसाइड और डाउनसाइड में। उस हिसाब से देखेंगे तो ICICI बैंक आई विल बी मोर इंक्लाइन टू काइंड ऑफ नो गेट इनटू। ये EMA 20 के ऊपर गया हुआ है, बुलिश अमराज वाई इज हाई ऑफ द वीक। अगर मैं ICICI बैंक देखूंगा, मे बी 30-35 रेंज का मैं रखूंगा स्टॉप लॉस एंड फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 1375। मुझे लगता है HDFC एंड ICICI बैंक का जो कॉम्बो है माइट टेक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई quite soon. I'm quite bullish on Bank Nifty, so I'll be focusing ICICI Bank, HDFC Bank, Axis, Kotak in the Bank Nifty rather than kind of IndusInd Bank. That's my personal choice because I do not want to get a surprise from a weak counter. भले ही आज अच्छा मूव है, but I would rather go with the strength of the sector kind of thing. ओके, चलिए अभी काम करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। असद सिंपली स्ट्रेंथ के साथ रहना चाहते हैं, वीक स्ट्रक्चर को पुल बैक में जब वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है उस थॉट पर से तभी काम नहीं कर रहे। खैर, एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स पर और नजर डालेंगे। थोड़े से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक मिनट के लिए जरा आप स्क्रीन पर रखिएगा निफ्टी IT 33,110 पे निफ्टी IT आके ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ मिनटों में निफ्टी IT में पुल बैक आया है और फ्रॉम आई थिंक 30 to 940 अप्रॉक्सीमेटली 180 पॉइंट्स का स्विंग। यही वो एक पार्ट है, यही वो मिसिंग पार्ट है जो कि निफ्टी को थोड़ा सा दबा रहा था। और इस शब्द का इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा दबा रहा था, बैकफुट पर रख रहा था, ये जस्ट एक लेवल के और एक एवरेज के लिहाज से बोल रहा हूँ। तो वो जो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि करीब 23,350 से 80 के बीच में अलाइंड है, अगर उसे हमें काटना है और एक और इंट्राडे थ्रस्ट टुवर्ड्स 23,500 जनरेट करना है, तो ये एक वो मिसिंग पार्ट था एंड लकीली वो आ रहा है। तो अगर ये 350-380 का जोन कट गया तो यकीन मानिए 23,500 अचीवेबल है इंट्राडे में भी, कितना ही निफ्टी ऊपर क्यों ना हो। शॉर्ट कवरिंग चीज़ ऐसी होती है, उसका कोई पैमाना नहीं होता। जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो क्या 150, क्या 250 और क्या 500। बट अब एक काम करते हैं, आते हैं ऑप्शन ट्रेड की तरफ असित के। असित, आज का सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, जियो फाइनेंस में हम देख सकते हैं, जियो फाइनेंस का 235 का कॉल ATM कॉल अराउंड 5.8 में चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 3 रुपए पे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 9 to 10 रुपीज। इसमें अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो PE माइनस EOI जो चेंज है दैट इज अराउंड 42 लाख एंड 240, 245, 250 स्ट्राइक्स में काफी हैवी अमाउंट में कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं एंड 230 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पुट बिल्टअप हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि 230 के नीचे जाएगा एंड जिस हिसाब से काइंड ऑफ नो PCR ऊपर बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस में 5-7 पॉइंट का मूव डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। सो जियो फाइनेंस का 235 का कॉल लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 3 रुपीज। ओके, जियो फाइनेंशियल्स की यहाँ पे कॉल लेनी है आपको और एट द मनी कॉल जो ट्रेड कर रही है 235 के 610 पे आपको बाय करनी है। मैं इस ट्रेड के साथ एक डिस्क्लोजर और दे दूँ, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आती है जो कि वित्तीय सेवाओं को देती है। तो क्योंकि टाइटल जो है उस कंपनी का उसी ग्रुप के हाथ में है जिसके अंतर्गत CNBC आवाज आता है, तो कृपया इस ट्रेड पर कोई भी रिएक्शन करने से पहले वेदर इट्स इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग कॉल, प्लीज़ अपने सलाहकार की राय जरूर रखें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आया रखिए आपने, मार्केट से डे हाई, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे तक के लिए। नमस्कार।